हेलो फ्रेंड्स, आज हम काउल नेक जो है डायरेक्ट फैब्रिक में कैसे कट करना है वो सीखेंगे। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ। कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमें काउल नेक डायरेक्ट फैब्रिक में बनाना है, ठीक है, तो वो कैसे करना है। तो उसके लिए पहले तो आपको ये समझना है कि आपको काउल वाला जो फॉल आता है काउल नेक में, वो आपको कहाँ से चाहिए। आपको ओनली शोल्डर्स से चाहिए है, मीन्स अगर आप हम ओनली शोल्डर्स में लेते हैं तो सिर्फ यहाँ पे हमारा सिर्फ नेक वाले एरिया में फॉल आता है, ठीक है। अगर हम आर्म होल वाले एरिया से भी करते हैं देन हमें और थोड़ा बिलो पॉइंट में आता है, ठीक है। बट हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो हमारा डार्ट वाला एरिया आता है, राइट, हमारा जो एपेक्स पॉइंट होता है, मोस्टली काउल जो है इस उस एरिया तक ही अच्छा लगता है। उसके नीचे अगर आपका काउल आ रहा है वो फिर उतना अच्छा लुक नहीं देगा, मीन्स आपको प्रॉपर फिटिंग नहीं आएगी। तो आप मैक्सिमम ये जो हमने एपेक्स करा है ना, आप मैक्सिमम इस लेवल तक के काउल लेकर आ सकते हैं अगर आपको लेकर आना है तो, ठीक है। इससे ज़्यादा आप अगर नीचे जाएंगे जो आपका एपेक्स वाला पॉइंट होता है देन इट विल नॉट लुक दैट मच गुड, मे बी लुक गुड बट आपका थोड़ा फिटिंग का इशू आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक बेसिक बॉडी ब्लॉक बना लिया है, ठीक है। डार्ट वगैरह नहीं दिया है। काउल नेक अगर हम बनाते हैं तो उसमें जनरली डार्ट अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको, लेकिन अगर आप डायरेक्ट फैब्रिक में कर रहे हैं तो ऐसे एक एल स्केल आती है, आपको वो एल स्केल ज़रूरी होगी, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट फैब्रिक में बनाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसमें आपके मेजरमेंट्स वगैरह थोड़े से प्रॉपर जाना चाहिए, इसलिए अगर आप एल स्केल इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं अब आपको आगे बताती हूँ कि हमें क्या करना है। तो ये मेजरमेंट ले लीजिए कि आपका ये कितना आया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये 7 इंच है, ठीक है। ये जो पॉइंट मेरा आया हुआ है ये 6 इंच है। 6 इंच यहाँ है, 6 इंच यहाँ है, ठीक है। एंड ये जो पूरा मेरा पॉइंट है यहाँ तक के, यहाँ तक तो ये हमारा 9 इंच है। एंड ये जो एक्स्ट्रा है आगे मैंने मार्जिन दे रखा है 2 इंच का, तो वो हमारा 11 हो जाता है, ठीक है। 6 यानी यहाँ से यहाँ तक ये 6 इंच है। बिकॉज ऑफ दिस ये जो 7 इंच आया हुआ है हमारा, एंड ये हमारा टोटल यहाँ पे 9 इंच है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इतना एरिया हमने हमारा बनाया हुआ है, समझो ये हमारा स्क्वायर ब्लॉक है, ये तो हमारा 6x7 का ब्लॉक है। और अगर हम इसे भी यहाँ से कंसिडर करेंगे तो ये हमारा 7x9 इंच का ब्लॉक है। इस ब्लॉक को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे क्योंकि आपको काउल डायरेक्ट फैब्रिक में बनाना है, इसलिए हमें ये वाला मेजरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, समझ गए। हम ये जो पूरा ब्लॉक है जिसमें हमारा आर्म होल भी आया हुआ है, इसे हम डायरेक्ट फैब्रिक में बनाएंगे। किस मेजरमेंट का इस्तेमाल करके, इन मेजरमेंट का 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे 9 है ये यहाँ तक के, ठीक है। तो हम ये पूरा यहाँ पे इधर ड्रॉ करेंगे 7x9 का ब्लॉक। अब हम इसे किस तरीके से डायगोनली ब्लॉक बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। मैं इस मेजरमेंट को पहले थोड़ा लाइट कर देती हूँ ताकि जो नया वाला मेजरमेंट है हमारा उसको समझने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। मेजरमेंट तो हमें पता चल चुके हैं, बस हम अब इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हमारा ये मेजरमेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इधर के मेजरमेंट ये एज इट इज़ रहेगा। अब आप ये लेंगे एल स्केल, ये जो पॉइंट है आपका यहाँ का, इस पॉइंट में आप एल स्केल को इस तरह से रखिए, ठीक है। ये रखा आपने। एल स्केल इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा हम जो इसमें जो डायगनली हमें जिस तरह से काम करना है वो हमारा बहुत अच्छे से रखाएगा, ठीक है। ये रखा हमने एल स्केल को डायगनली। अब ये देखिए कि हमारा ये वाला मेजरमेंट कितना था, 7 इंच है ना, 7 इंच यहाँ, 7 इंच यहाँ। तो ये मैंने इधर पे 7 इंच में मार्किंग कर ली, ठीक है। ये आया हमारा इधर पे मार्क, 7 इंच का ये हमने मार्क किया। इन द सेम वे हमारा ये 9 इंच था, 9 इंच में हम अभी ये परफेक्ट मेजरमेंट किस लिए लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है और आपको डायरेक्ट काउल चाहिए, राइट, इसलिए, ठीक है। इस तरीके से आप अब सेम 7x9 का यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए। ये आया आपका 7 इंच। हमने मार्क स्क्वायर ब्लॉक बना लिया, देखिएगा अच्छे से। हमारा ये है 3 इंच, तो ये 3 इंच की मार्किंग हमने यहाँ पे करी, सेम 3 इंच की मार्किंग हमने यहाँ करी, ठीक है। शोल्डर हमारा नेक का जो बनाना था 2.5 इंच, यहाँ से ये जो हमने 2.5 इंच लिया सेम यहाँ पे मार्किंग कर दिया हमने। अब हमारा ये जो लाइन आया है आर्म होल का, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। ऐसा है कि बैक का जो है वो तो आपका नॉर्मल ही बनेगा, ठीक है ना। तो आप बैक का बना के
ऐसा मार्किंग कर लेंगे फ्रंट के इसमें एंड देन वी कैन चेंज। ठीक है, अब मैं हो गया, ये हमने ये मार्किंग कर लिया। फिर जो हम आर्म होल की मार्किंग देते हैं मिडल पॉइंट निकाल के एंड ऐसे इनसाइड जाके आप आर्म होल का बना लीजिए आपका। आई होप आपको यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आई है। एंड जैसा कि आपको पता है फ्रंट अपना काउल नेक में हम ऑब्वियसली नेक हमारा एज सच कट नहीं होता है। ठीक है, हम जितना भी ऊपर कपड़ा जाता है हम ले लेते हैं। हमने ये आर्म होल डायगोनल करके बना दिया यहाँ पे और ये हमने शोल्डर ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा कि आप जो यहाँ से ये कटिंग करेंगे, हमारा मेन लाइन कौन सा है, ये वाला मेन लाइन है नीचे में। ठीक है, ये मिलाने के बाद आप यहाँ से ये दिख रहा है ये वाला लाइन है ना, तो आपका जो आर्म होल है वो ये बन गया। इधर पे हमने इसे डायगोनली पेस्ट कर दिया और ये वाला हमारे यहाँ से कैंसिल हो गया एंड ये हमारा शोल्डर हो गया। एंड ये लाइन आपकी एज इट इज ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये ऐसे आपका लाइन यहाँ का चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आउटपुट वाला कटिंग कौन सा आ जाएगा काउल नेक के लिए, ये लाइन जा रही है जो मैं इसे ऐसे कर देती हूँ, ये वाला हमारा आर्म होल आया एंड ये वाली हमारी बॉडी आई। तो इस तरीके से आपका ये डायरेक्ट काउल नेक कट हो जाएगा। ये एरिया आपको क्योंकि शोल्डर से अटैच होता है आपको नॉच देना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, और जो ये एडिशनल होता है वो हमारा अंदर की तरफ फोल्ड होके अपना बैक साइड से स्टिच हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज करेंगे, वन मोर थिंग, दिस कटिंग इज ऑल्सो ओके। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं है, वो कुछ 10 इंच अब आपने किसने कहा था मुझसे, राइट, जैसे तो देखिए हमारा नॉर्मली यहाँ ख़त्म हो रहा था, तो इसमें हमें कितना आ पा रहा है ऑलमोस्ट, ये अगर हम बैक साइड भी अभी कंसिडर करेंगे तो ये देखिए ये आपका ऐसा तिरछा चला जाता है कपड़ा। ठीक है, तिरछा नहीं लेके आप हल्का सा ऐसे राउंड भी ले सकते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट 9 इंच आ रहा है। ठीक है, अब जैसे आपको और बढ़ाना है तो ये जो आपने शोल्डर हमारे यहाँ 3.5 इंच आ रहा है ना, आप इस यहाँ पे ऐसा ना रखते हुए आप इसे और डायगनली कर दीजिए। ये देखिए, तो ये जो एक्सटेंशन हो रहा है आपका अभी यहाँ पे, ये आपका एक्सटेंशन हो रहा है शोल्डर से काउल का। देखिए यहाँ पे अगर हमने इतना बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ये जैसे हमारा यहाँ आया हुआ है तो देखिए 1 इंच भी बढ़ाते हैं अगर आप, मैंने 1.5 इंच कर दिया है। मैं दोनों लाइन बनाती हूँ, रुको, ये देखिए 1 इंच एंड दिस इज़ 1.5 इंच है। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका ऑब्वियसली सेम आपको इसी तरह से 90 डिग्री में यहाँ पे इंक्रीज़ करना पड़ेगा, राइट। तो जब ये यहाँ इंक्रीज़ होगा तो आपका ऊपर जाके भी इंक्रीज़ हो जाएगा लाइन। नीचे का बॉडी पोर्शन थोड़ा कम कवर कर रही हूँ बिकॉज माई टेबल इज़ स्मॉल सो आई कांट कवर ऑल द एरिया प्रॉपरली। तो ये देखिए जैसा कि पहले मैंने बताया, ये जो लाइन सबसे पहला जो हमारा बना था ये हमारा यहाँ तक जा रहा था। ठीक है, ये यहाँ पे इतना पॉइंट देने का आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसे इस तरह से नॉर्मल भी कर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला लाइन हमारा ले सकते हैं, बट होता है वो पॉइंट भी समटाइम्स गुड अच्छा लुक देता है, तो यू कैन कंटिन्यू दैट ऑल्सो। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया, आप ये जो शोल्डर है हमारा, शोल्डर का लाइन 3.5 इंच वॉटेवर, आप इसे डायगनली ऊंचा कर दीजिए। हमने ये इस तरीके से ऊपर किया। ठीक है, तो हमारा ये लाइन बना एंड इस लाइन को आप यहाँ कर दीजिए। ये देखिए आ गया ऊपर, तो यहाँ ऊपर और उसी तरीके से जाएगा, या फिर आपने थोड़ा सा और ऊपर किया तो ये इस हिसाब से ये आपका ऐसे ऊपर जाएगा। देखिए एक नॉर्मल लाइन कैसी डायगनली जाना चाहिए ये सबको समझ में आती है। अगर आप पेपर कटिंग करके नहीं करना चाह रहे हैं तो ये आपको एक अंदाज से करना पड़ेगा। मैं ये 1 मिनट आपको फोल्ड करके बताती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए ये जो लाइन आया ये हमारा पहला लाइन था और ये हमने इसको पॉइंटेड अगर लेना है तो वैसा दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हमने जो 1 इंच हाइट लिया तो ये देखिए हमारा 1 इंच का आगे जाके इस तरह से एवरेज इसका ये बढ़ा। ये हमने सिर्फ 1/2 इंच अप किया तो ये हमारा उस हिसाब से एक एवरेज लाइन गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हम ये कैसे कंसिडर करें कि भाई ये हमें यहीं तक लाना है, हम इस लाइन को यहाँ भी तो ले जा सकते हैं, बट नो एक्चुअली अगर आप एक आई एम नॉट गेटिंग दैट टर्म मीन्स हर चीज़ का ना एक सर्टन रूल्स और एक लिमिटेशंस होती है। ठीक है, आप उस सर्टन रूल या लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग ही जाएंगे तो बेटर रहेगा। तो यही होता है एक्चुअली कि जब हम बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करना चाहिए या फिर हम बोलते हैं कि हर चीज़ को करके देखो, वो इसीलिए होता है कि जब आप इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन करते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों का आइडिया हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने कलर्स वगैरह के बारे में बताया है, बट मुझे इसमें अभी लाइंस वगैरह भी कवर करनी है, जैसे लाइंस शेडिंग पेंसिल से जो होते हैं, कैसे हम डिज़ाइंस ड्रॉ करते हैं। तो जब हम ये सारी चीज़ें भी करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें हमें उसमें समझ में आ जाती है।
मैंने अभी तक वो किया नहीं है, वो टॉपिक कवर मैं करूँगी। तो आई होप ये समझ में आ गया है। ये मैंने आपको काउल जो है शोल्डर से बढ़ाना बता दिया है। अब ये इसी तरह से जाएगा एक्सटेंशन, एंड उसको कैसे स्टिच करना है वो तो आपको आई थिंक पता है, नहीं पता है तो आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। अभी तो थोड़ा हेल्थ इशू है तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। फिर तो अभी आप इसके प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी इसके बाद मैं आपको कपड़े में ये सेम ये चीज़ कट करके बताती हूँ, तो देखिए आप उसका काउल लुक कैसा आता है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अभी ये जो शोल्डर एक्सटेंशन करके मैंने आपको बताया है, इसके बाद मैं आपको आर्म होल वाला भी नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगी, जिसमें हम आर्म होल को और एक्सटेंड करके कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने इसमें यहाँ ड्रॉ कर लिया है, बॉडी पूरा ड्रॉ किया हुआ है। और जैसा कि आपको बताया था, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद एक डायगोनल स्क्वायर मैंने ड्रॉ कर लिया है, एंड इन द सेम वे मैंने उसका ये अपना आर्म होल बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको शोल्डर स्लोप वगैरह का ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हमारा इसमें एडिशनल कपड़ा इतना ऐड हो जाता है कि हाँ। बट आपको मेजरमेंट ज़रूर याद रखना है कि आपका कितना इंच है आपका शोल्डर, ताकि आप जब उसको बैक से अटैच करोगे और आपका फोल्डिंग जो हो जाएगा अंदर की तरफ, वो अभी मैं एक कटिंग करने के बाद बताऊंगी। तो अब आप ये देखिए इसमें, एंड जैसा कि बताया आप एल स्केल है, एंड और भी 2-3 वैरायटी के इसमें स्केल होते हैं, और फ्रेंच कर्व वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, आप वो ले लीजिए। क्योंकि अगर आपको ऐसे डिज़ाइनर वाली चीज़ें बनानी है तो आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, इससे आपको शेप्स वगैरह बनाना सब ईजी हो जाता है। तो अब आप ये देखिए, ये मेरा शोल्डर वाला लाइन है। अब हम इसमें एक काम करते हैं, सेम 90 डिग्री का एंगल आपको पता है ना कैसे बनता है। ये जो लाइन होती है, बिकॉज हमारी ये लाइन तिरछी है, हम टेप ऐसे नहीं रखेंगे, हम टेप को ऐसा ही तिरछा रखेंगे, ठीक है। अभी टेप से मैं बता दे रही हूँ, आपको स्केल से कंफर्टेबल लगेगा तो आप स्केल से कंफर्टेबल करिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने हाफ इंच के गैप में मैं ये पॉइंट बना रही हूँ। ये पॉइंट मैं इसलिए बना रही हूँ आपको बताने के लिए कि आप कितना शोल्डर ऊपर लेकर आपको बनाना है डिज़ाइन, ठीक है। इसलिए मैंने 1-2-3 इंच के इसमें मैंने हाफ इंच का गैप बना दिया है। एक तो ये हम ऑलरेडी डायगनली रख के हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। हमने डायगनली ऑलमोस्ट कितना रखा था, और तो इसे ऑलमोस्ट देखा जाएगा तो हमने 1-1.5 इंच डायगनली इसे रखा हुआ था। अब जैसे ये हमने रखा है डायगनली, ये हमारा शोल्डर का पॉइंट यहाँ से है, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये लाइन कैसे जाएगा। ये मैं रफ कपड़े में कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको लाइन ड्रॉ करके एक्सप्लेन भी करना है मुझे, तो ऑब्वियसली मुझे आपको सारे पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। ये एक तो ये वाला हाफ इंच में आपका इतना और एक्स्ट्रा, मतलब ये एक्सटेंड करने के बाद हमने इतना और एडिशनल एक्सटेंड कर सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। ये आपका 1 इंच का एक्सटेंशन इतना मिलेगा आपको, ठीक है। ये ब्लैक लाइन ड्रॉ हो रही है, इससे आएगा, दिखा आपको। ये हाफ इंच वाला एक्सटेंशन ऐसे जा रहा है, ये 1 इंच वाला ऐसे जा रहा है, फिर उसके बाद ये 1.5 इंच का एक्सटेंशन। शोल्डर का पॉइंट आपका बिल्कुल नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा 1.5 इंच वाला एक्सटेंशन आ गया, दिख रहा है, ये लाइन गई। फिर आप इसमें देखेंगे तो और ऊपर में अब 1.5 इंच कह दिए, 2 इंच में आपका प्रॉपर लाइन नहीं बना रहा है, ये आपकी लाइन प्रॉपर बन रही है 2.5 इंच वाले में। ये देखिए, क्योंकि हमने 1.5 इंच तो एक्सटेंड ऑलरेडी कर दिया, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा 2 इंच के पॉइंट में अब हम नहीं एक्सटेंड कर पाएंगे, ये हमारा जाएगा 2.5 इंच के इसमें एक्सटेंशन है। ये देखिए, तो इस तरह से आप डायरेक्ट कपड़ों में एक्सटेंशन दे सकते हैं इनका, ठीक है। तो आपका ये बिगड़ेगा नहीं, बट आपको ये प्रॉपर स्केलिंग वगैरह ज़रूर हो जाएगी। मैं इनकी लिंक आपको दे दूँगी कि एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, नहीं तो क्या होगा, आप कोई चीज़ लाओगे कोई चीज़ नहीं लाओगे, और आगे भी आपको कंटिन्यू सीखते रहना है। तो आप एक बार में अगर मटेरियल ले लेते हैं, स्केल सारी चीज़ें, तो अच्छा रहेगा। अब हम इसे कट करेंगे एंड देन मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे दिखेगा। इसमें जो आपका शोल्डर का है 3.5 इंच, वो मार्किंग आप इधर कर लीजिए। शोल्डर इन द सेंस जो नेक वाला पे है, क्योंकि आपके बैक के साथ ये जाएगा, इसीलिए ये मार्किंग करके आप वहाँ पे नॉच दे दीजिए। कुछ इस तरह से ये आपका कट हुआ है। ये देखिए, ये हमने किया है डायरेक्ट फैब्रिक में, तो आपको दिख रहा है ये इस तरह से आया हुआ है। ये देखिए, आपके सामने डायरेक्ट फैब्रिक में करके मैंने डायरेक्ट कटिंग किया है, एंड ये इस तरह से आपका काउल आया हुआ है। इसमें अंदर मैंने ज़्यादा कपड़ा फोल्ड डाल दिया है, आप इसे बाहर ला सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है। बस थोड़ा वेट करिए, मैं इसी तरह से और वीडियो बनाते ही रहूँगी। इसमें मैंने अभी एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने ये कैन का शॉर्ट बनाया था, जिसमें मैंने
हमारा जो बोनिंग कैन कैन लेस होती है उससे मैंने बो बनाया है। इसको आप फ्रॉक में या फिर हेड बैंड में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप इट लुक्स गुड विद दिस। तो बस ये मैंने थोड़ा शोल्डर एक्सटेंशन से बताया है, मैं आपको आर्म होल वाला एक्सटेंशन भी बताऊंगी। इस तरह से हमारा फ्लो इसलिए हो रहा है बिकॉज इसको कुछ सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, लाइनिंग नहीं लगाया हुआ है ना, तो कपड़ा थोड़ा हो जाता है कभी कभी। आई होप ये आपको अच्छा लग रहा है।